जय संगत जी, हम लोग जा रहे थे चंडीगढ़ से दिल्ली। रास्ते में एक ट्रक ने हमारी गाड़ी में बहुत बुरी तरह से मारा। तो गाड़ी का टोटल क्रैश था। मेरे हस्बैंड वाज एट द स्टीयरिंग और वो उनके सारे लंग्स में जितना उनका रिब्स थी, 8 रिब्स टूट गई, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, और सिर वगैरह सारा फटफटा गया। तो हमारे पास एक डॉक्टर जा रही थी, हम जानते नहीं है उसे। वो चाय पी रही थी किसी पेट्रोल पंप पर खड़ी होकर अपने लड़के के साथ। वो कहती है, वो आई हमें देख के बुरे हाल से। तो आए, हम तो खूनो खून हो रहे थे। उसने कहा, कपिला साहब मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं। तो आप बताइए, मैं किसी नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में कहाँ छोड़ना है आपको, जहाँ आप जाना चाहें। इन्होंने कहा, मेरा एक दोस्त है, क्लिनिक है उसकी, और बड़ा कॉम्पिटेंट डॉक्टर है अम्बाला में। हम 10 किलोमीटर ही थे अम्बाला के बाद, मुझे वहां ले जाओ। लकीली हम वहां पहुंचे तो डॉक्टर साहब आए बाहर, सारा उनका क्लिनिक और ऑल द डॉक्टर्स आर प्रेजेंट थे। तो उन्होंने हमें दे टुक चार्ज ऑफ। हम 15 दिन वहां रहे। उसके बाद हम सारा डिपार्टमेंट, ही वाज एट दैट टाइम एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर इन पंजाब। तो हम उस वक्त कई अफसर हमारे पास आते थे खबर लेने, देखने, हालचाल पूछने। उनमें से एक इनका कोई था। हम घर जाने लगे तो उसने कहा, कपिला साहब अगर आप मेरे को आज्ञा दे तो मैं एक आदमी को भेजता हूँ, एक लड़के को भेजता हूँ। कहते हैं उसके हाथ में बड़ी शफा है और नई नई वो साधना खत्म करके आए, बड़ा पावरफुल है। इन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, भेजिए। तो बस हम चंडीगढ़ आए 15 दिन बाद। तो इतने में एक शाम को एक लड़का सा आया, गांव का लड़का लगता था, वो शर्ट, ट्राउजर्स और फ्लीट शूज जैसे कुछ शूज पहने थे, और आके घंटी लगाई। मैंने खोला, ये तो ऊपर सोए लेटे हुए थे। तो मैंने कहा, आप कौन हैं? कहते, मैं निर्मल सिंह। कपिला साहब घर पे हैं? मैं कहा, हाँ। मैंने इनको बुलाया। ये नीचे आके गेस्ट रूम में बेड पर लेट गए। तो गुरुजी इनके बेड पर बैठ गए और उन्होंने इनको कहा, मुझे दिखाओ आपको कहाँ कहाँ इंजरी हुई। इन्होंने अपना शर्ट उतार के दिखाया। तो उन्होंने हाथ फेरना शुरू किया, सिर पर, पीठ पर। और जब हम आने लगे तो हमें डॉक्टर्स ने कहा था कि 6-7 महीने लगेंगे, ब्रीदिंग में बड़ी दिक्कत होगी, चोट बहुत ज्यादा लगी है। तो गुरुजी ने आके इनके पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया, इनके सिर पर, इनके चेस्ट पर। 2 दिन ऐसे करते रहे। कुछ पता नहीं उन्होंने मांगा तेल वगैरह। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा, उषा आंटी मुझे एक उड़द की दाल की रोटी बना के लाना कल, मैं इनको सेक करूंगा। मुझे तो पता नहीं था, पर हम, मैं और मेरी मेड ने मिलकर बड़ी मुश्किल से, तो हमने उड़द की दाल की रोटी बनाई। और मैं थाली में इस तरह पकड़ के थाली और गुरुजी के सामने ले गई। बेड पर बैठे थे इनके, और उन्होंने रोटी उठा ली। और मैं दरवाजे के पास खड़ी हूँ, और जी मेरी थाली जो थी पूजा मिश्री से धड़ाधड़ भर गई, पहाड़ बन गया। मैं डर गई। मैंने कहा, ये क्या हुआ? मैंने तो कभी इस तरह की चीज देखी नहीं थी। और संगत जी, मैं वेस्टर्न एजुकेशन की प्रोडक्ट हूँ। मैं किसी भी इस तरह की चीज को मानती नहीं थी, मेरे कर्ल्स और ये वह सब। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने डर के मारे किचन से बाहर गई और मैंने वो डस्टबिन में डाल दिया। अब बताइए, ये पहली बेवकूफी मेरी। फिर हम थोड़े दिन ये करते रहे। तो गुरु जी 15 दिन या महीना इनकी करते रहे जो भी ट्रीटमेंट। हम तो नहीं, मैं वहां खड़ी नहीं रहती थी, मगर हाथ ही ज्यादा कुछ करते नहीं थे, हाथ ही फेरते थे सिर में, बदन में, चेस्ट पे, पीठ पे। और हफ्ते भर में कपिला साहब दफ्तर चले गए और सेक्रेटेरिएट जाके बैठ गए। ये दर्द भी भूल गए, मैं भी भूल गई। एक दिन जब सब ठीक ठाक हो गया, गुरुजी सौ ट्वीट के ये सब बिल्कुल ठीक हो जाता है, हमने तब भी रियलाइज नहीं किया ये कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं। एक दिन हम ड्राइंग रूम में बैठे थे और मुझे कहने लगे, हम सब गपशप पा रहे थे, हम तो उनको एक लड़का ही समझते थे, कोई खास, उस वक्त तो छोटे से बच्चे से थे। और मैंने कहा, ये अजीब सा आदमी है, क्या है, हमें समझ नहीं आई इनकी। ड्राइंग रूम में बैठे थे तो एक बारी इन्होंने यूं हाथ किया, यूं, और सीलिंग से नोट फैल गए सारे कमरे में। नोट ही नोट बिखर गए। तो मैंने कहा कि ये, मैं तो और भी डर गई कि ये आदमी क्या है, ये तो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। तो मैं डर गई और मैं कमरे से बाहर जाने लगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड से, इसलिए मैं इतनी डरी नहीं, वहां बैठ गई। कहने लगे, बैठ जा आंटी, बैठ जा। मैं बैठ गई। उन्होंने कहा, ये नोट इकट्ठे कर ले। मैंने इकट्ठे कर लिए। मैं उनको देने गई। उन्होंने कहा, ये नोट अपने खजाने में रख दे। देखिए, ये आज से 42 ईयर्स, 42 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको।
वो मैंने खजाने में रख दिए। उसका कोई चमत्कार तो मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने रख दिए। 2-2 रुपए के डिनोमिनेशन के नोट थे, ऐसे लग रहा था कि अभी अभी निकल के आए हैं मिंट से, अभी भी वो वैसे ही पड़े हैं। थोड़े से नोट थे, ज्यादा नहीं थे, 2-2 रुपए के। तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि तू खजाने में रख दे अपने, और कुछ ना कर, और तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे ये ऐसे भी कभी हो सकता है? गुरु जी हर एक आदमी को, हर एक अफसर को पंजाब के न्यू एवरीबडी लाइक द पाम ऑफ हिज हैंड, और इनकी ईमानदारी का भी इनको पता था। बड़े स्ट्रांग थे और डरते वरते नहीं थे किसी से। तो गुरु जी एक दिन आए, जब फाइनल गुड बाय करने आए, महीना हो गया, तो मेरे लिए एक साड़ी लेके आए, टर्कोइज ब्लू जॉर्जेट की साड़ी। अरे बैचलर से मैं साड़ी कैसे लूंगी? मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए गुरुजी साड़ी, मेरे पास बहुत साड़ी है। तो कहने लगे अच्छा मैंने तो पहनी नहीं, ये रखी है साड़ी, मैं जा रहा। साड़ी रख के चले गए। मैंने कहा अच्छा अब मैं क्या दूं किसी को? अब मैं इसको मैंने अपने अलमारी में रख दी। एक दिवाली को मैंने पहन भी ली। मैंने कहा चलो साड़ी पड़ी है, पहन लो फॉल वगैरह लगा के। बस मैं पहनती रही साड़ी। अब ये गुरुजी का क्या वजह थी, क्या करते थे, ये किसी को भी समझ नहीं आती। अगर कोई भक्त ये कहे कि हमें गुरु जी की पूरी समझ है, तो वो मेरे ख्याल में ऐसे ही गड़बड़ी बात बोल रहे हैं। तो ऐसे हो गया, ये चले गए ऑफिस। इन्होंने ना तो कभी कहा मेरे पीठ में दर्द है, ना कभी कहा कि मेरे को प्रॉब्लम है सांस में। ये बिल्कुल 9/9 दाग शाग सब मिट गए। इतनी भारी चोट लगे तो हॉस्पिटल से भी 7-8 महीने आपको चारपाई पे डाले रखते हैं। तब भी हम देखिए इस चीज को समझ नहीं पाए कि ये मिरेकल है। हमने भी, मैंने कहा ठीक है। ये चले गए गुड बाय करके, ना हमने इनका एड्रेस लिया, ना पता, ना नाम, ना कुछ। तो नंबर टेलीफोन कुछ नहीं लिया। फीवर, मैंने कहा नहीं बाबा पता नहीं कौन है कैसा है, मेरे को नहीं मालूम, ये चीजों से मुझे बड़ा डर लगता है। तो फिर उन्हें मैं पोर्च में उनको सी ऑफ कर ले गई लास्ट डे, थोड़े फ्रेंड्स बन गए हम लोग। तो मैंने कहा अच्छा निर्मल सिंह गुड टू मीट यू, बाय बाय। तो उन्होंने कहा अपने हाथ कर। मैंने यूं हाथ करे, बुक करी थी उसमें, उन्होंने हलवाई रख दिया मेरे बाहर घर के। और वो पता नहीं कहाँ से वो रख दिया, घी का बड़ा हुआ गर्म धुएंधार हलवा। तो वो मैंने कहा ये, और भी मैं डर गई। मैं क्या अब तो मेरे को भगवान भी नहीं बचा सकते। तो उनका खा ले। मैं अंदर ले आई, मुझे डर लगा, मैं खाऊंगी नहीं, पता नहीं क्या है। तो रख दी मैंने एक बर्तन में डाल के, फिर सबको दिया, खाई लिया सबने। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई गुरुजी के साथ। 1983 में he had to come to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग शाहजहां रोड पे रहते थे, और गुरुजी को हम कुछ कह के नहीं, हम भाग गए वहां से आगे दिल्ली। गुरुजी चंडीगढ़ ही थे। तो एक दिन गुरुजी कॉन्टेसा गाड़ी में आए और हमारी कोठी में घुसे, और अपने आप आके खड़े हो गए। दरवाजा खुले ही रहते थे हमारे। आके खड़े हो गए और मैंने नमस्ते की, और मैं डर भी गई। मैंने कहा अब कौन, अब क्या करूंगी, अब तो कोई है भी नहीं है। मुझे कहते साहब कितने? मैं कहा साहब दफ्तर है। तो कहने लगे, और मैंने इनको कुर्सी भी नहीं दी बैठने को, ये भी नहीं कहा गुरुजी, गुरुजी तो थे ही नहीं तब कि निर्मल सिंह बैठे। मैं तो डरती रही सच में, आपको सच बताऊं। मैंने कहा पता नहीं क्या और कुछ कर देंगे, अब तो मेरे को बचाने वाला भी कोई नहीं। तो देखिए हालत कैसी थी हमारी, ये सोचिए। आज 42-43 साल के बाद मुझे उनके करिश्मे महसूस करती हूँ। तो फिर हम आगे एक दिन आए, मैंने इनको बैठने को इसलिए नहीं कहा कि मुझे डर लग रहा था कि कुछ और ना मिरेकल करते और मैं फिर भागू वहां से। फिर कहते अच्छा ठीक है, फिर मैं भी चलता। इन्होंने कहा कर हाथ। मेरे डाइनिंग रूम में खड़े होके उन्होंने इतना मेरा इतना बुक भर दिया कि बुक में पूरा नहीं आ रहा था। 2 हाथ, कहते हाथ कर। हाथ करे, वो मेरे को फिर भी डर लगा। तो हाथ में गरम गरम प्रसाद, घी नीचे लटक रहा है, सारा घी टपक रहा है, देसी घी, पता नहीं कहाँ से मेरे कमरे में खड़े होकर कोई वहां। फिर मुझे लगा कि ये तो कोई है बात स्पेशल इस आदमी में। चले गए। मैंने फिर भी नहीं पूछा कि आप निर्मल सिंह कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, नंबर कहाँ क्या है, क्यों आए हो, किधर हो, कुछ नहीं। वो चले गए। इतने में जब ये रिटायर हो गए, जब तो हमारा कांटेक्ट छूट गया उनसे, बिल्कुल ही करा ही नहीं। पर देखिए जो ईश्वर का मंजूर होता होता तो वही है। तो जब हम यहाँ आए, गुड़गांव में आके अपना घर बनाया, रिटायरमेंट के बाद सेटल इधर हुए पालम विहार। तो उन्होंने किसी आईजी पंजाब को कहा कि कपिला साहब का पता करो कहाँ है, और उनको मेरे सत्संग पे लेके आओ इधर। वो था अंपायर स्टेट बिल्डिंग थी। तो वो जो सज्जन थे जिन्होंने इनको कहा कि आप मेरे गुरुजी आपको बुलाते हैं, आप आइए। इन्होंने कहा गुरुजी तो मैंने कभी सुना ही नहीं कोई जो मुझे जानते हो।
तो वो कहते मेरे गुरुजी हैं, आप आइए। उनका ठीक है, गुरुजी है तो हम तो पहुंचेंगे उनके, चाहे आपके हैं चाहे हमारे, उसमें क्या संत हैं। इनको बड़ी श्रद्धा जरूर होती थी संतों पे, कहीं भी मिले उसके पास जरूर छूते थे ये। तो हम एक शाम वहां पहुंच गए, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। हमको देख के गुरुजी हंसने लगे, कहते हैरान हो गए। हमने कहा हाँ, अब गुरुजी बन गए थे। सिर पे बाल भी नहीं थे, इनके बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, बाल भी नहीं थे, और वो उनका सारे कपड़े वपड़े सब कुछ बदल गया, उनका ऑरा एवरीथिंग चेंज्ड। तो कहने लगे रोज आया करो, लंगर खाया करो, सत्संग सुनिया करो, डेली आओ। हमने कहा ये तो हमारे लिए हुक्म है, हम आएंगे। यू विल बी सरप्राइज कि हम वहां पर एक दिन गए, वो हमें वो छूटा ही ना हमसे, हम तो रोज आने लगे और हमें मजा बड़ा आने लगा। हम रोज जाते थे और कभी मैंने उनको ये नहीं इनकी बीमारी का कुछ सुनाया। तो एक बार इन्होंने शायद कहा होगा, बट ही से आया करो इनकी। फिर मुझे उन्होंने प्राइवेट में कहा कि इनकी लाइफ नहीं है, ये लाइफ जो दी है ये मैं दे रहा हूँ, और आप रोज आया करो इधर, सत्संग सुना। वहां पर सारे दुनिया जहान के मंत्री शंत्री प्राइम मिनिस्टर तो दो वहां थे मैंने देखे, नेहरू, और मतलब एनीबडी हु वाज एनीबडी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार में पावरफुल आदमी सब पहुंचे थे। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा, अरुण शौरी को भी देखा, और ये जो थे इंद्र गुजराल सब। मगर मैंने एक चीज जो नोटिस की वो ये थी कि गुरुजी किसी को ज्यादा भाव नहीं दिखाते, सबको बराबर, गरीब हो अमीर हो कोई हो, सबको बराबर समझते थे। उससे कभी दिल में ये नहीं आया कि ये ज्यादा पावरफुल है इसलिए उसको। एनीवे उसके बाद मुझे जो अच्छी चीज लगी कि गुरुजी वहम नहीं करते, क्या पहना है, कैसे बाल हैं, सिर ढुकाया है नहीं ढका, फालतू बातें नहीं। अपने टाइम से इतने आगे थे कि उनको समझना सब लोगों के लिए मुश्किल था। हमारी बड़ी लिमिटेड अकल और बुद्धि होती है, इसलिए एक संपूर्ण आदमी को हमारे जैसे आधे अधूरे लोग नहीं समझ पाए। मैं तो नहीं समझ पाया। फिर क्या हुआ, उन्होंने सत्संग में हम जाते रहे, यूं ही रोज भटारा का बड़ा आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। और गुरुजी एक दिन दो लेडीज आई, यंग लेडीज, उनको कहने लगे वो जो आदमी बैठा है ना वहां पर, उसको जाके, उसके जैसा आदमी कोई नहीं है, उसको उससे सीखो कि जिंदगी सही तरह कैसे कैसे जीते हैं। उस आदमी से बात करो, बड़ा दबंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। वो लड़कियां थी और लेडीज, वो भागी भागी, इनके हम जानते नहीं थे उनको, अंकल अंकल गुरुजी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो ये कहते अच्छा गुरुजी की बड़ी कृपा है, ये कह के बहुत कम बोलते थे, गुरुजी की बड़ी कृपा कह के चल हो गया। फिर एक कुछ दिन हुए, सत्संग में बैठे थे, कई तो भाई रात को 12 बज जाते थे, भाई ये भी नहीं होता था कि घर है हमारा, जाना है हमने वापस, घर ही भूल जाता था, कोई पीछे क्या है क्या नहीं है कभी ख्याल भी नहीं आया। एक दिन हम मेरी बेटी पीएचडी कर रही थी कॉर्नेल में, उसके बाद उसकी जॉब मार्केट में थी, इसकी फोन नहीं आई। मैं बड़ी अकेली थी अमेरिका में, मुझे थोड़ा हम लोगों को चिंता कि इस बार उसकी बेटी की फोन नहीं आई, क्या हुआ। हम तो उसके कनेक्शन में मैं आपको बताती हूँ बात, हम लोग कुछ शॉपिंग कर रहे थे लोकल शॉपिंग सेंटर में, कोई मेडिसिन वगैरह लेनी थी। तो इतने में एक आदमी की फोन आई रात को 8 बजे, कहते गुरुजी याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। बताइए कहाँ कुतुब मीनार, कहाँ हम, कहाँ उनका आश्रम। खैर हम फटाफट आए, हमने कहा गुरुजी बुला रहे हैं तो सवाल लेने जाना तो है ही। आए, नहा धो के हम पहुंचे वहां एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में। गुरुजी अपने कमरे में ही बैठे थे और सत्संग नहीं था वहां हो रहा, और वहां और 2-4 भक्त उनके बैठे थे। और हमने, इन्होंने कदम रखा, हालांकि ये कानून था वहां का, डिसिप्लिन था कि जब भी आप जाए सत्संग में, आप मोबाइल जो है स्विच ऑफ करके जाए, क्योंकि सत्संग में नहीं जा रहे थे, उनको याद भी नहीं रहा। तो ये मोबाइल इन्होंने स्विच ऑफ नहीं किया, इनकी जेब में पड़ा था, सर्दी थी, जेब कोट के जेब में था। तो जो ही इन्होंने कदम आगे रखा तो मोबाइल बोलने लगा, घंटी बोलने लगी। तो गुरुजी बैठे थे, उनको पता नहीं था, हमने बात भी नहीं की उनसे कि हमें फोन नहीं आया, वरिड है। कहते हैं लो जी आ गया सुचिता फोन, बताइए हाउ डिड यू नो। फिर इन्होंने बाहर निकल के बात की, तो बेटी थी, वही बात ठीक थी कि शुचि का बेटी का फोन आया था, हालचाल पूछा और अंदर आ गए। हम चुपचाप बैठे रहे, उनकी बातें सुनते रहे। मगर गुरुजी की प्रेजेंस जो है
उसी का रेलेवेंस है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो हमारी समझ से बाहर है। तो एक दिन सत्संग खत्म हो गया, रात के 12 बज गए। आप सोचिए 12 बज गए और हम बैठे हैं, मदद से हमें जैसे कुछ आगे पीछे है ही नहीं कुछ हो रहा। वहां बैठे हैं तो गुरु जी कहते हैं किसी अपने सेवक को, उषा आंटी के लिए दूध लाओ। दूध आ गया गरम गरम, और भी भक्त थे दो चार, के लिए भी आ गया, सबके लिए आ गया। दूध आया, फिर कहते हैं हलवा बनाओ। फिर वो अंदर गया, मुझे तो नहीं लगता उन्होंने बनाया, थोड़ी देर में आ गया। वो महाराज गुरु जी ने ही कुछ करा होगा, पर खैर हलवा आ गया कटोरियों में गरम गरम। तो गुरु जी ने क्या किया, मैं नीचे बैठती थी तो पीछे थोड़ा तकिया लगा के बैठती थी, मेरी टांग में प्रॉब्लम थी। गुरु जी ने तकिया पकड़ा और मेरे साथ बैठ गए। और मेरे को मैं मुझे अजीब सा लगे कि गुरु जी मेरे पास आके बैठ गए हैं। तो और उसी तरह उन्होंने कटोरी पकड़ ली और कटोरी में से हलवा चम्मच मेरे मेरी कटोरी में डाल दिया। मुझे सब लोग देख रहे थे कि ये कौन है। तो मैंने मैंने वो हलवा खा लिया। कुछ गपशप मारते थे गुरु जी लाइट सी। एक दिन सत्संग खत्म हुआ लेट, भंडारा खत्म हुआ, सब कुछ हो गया, 12 बज गए। बताइए, कहते हैं जी कपिला कपिला अंकल तुसी चलो मेरी गड्डी च बैठो और तुसी अगे बैठना तो मैं आंटी नाल पीछे बैठांगा, तो मेरी गड्डी च बैठना। तो चलो मैं तुहानू बड़े मंदिर ले जाना। 12 बजे बड़े मंदिर, हमने जाना है गुड़गांव वापस। हम बैठ गए जैसे उनका हुक्म था। ये आगे बैठ गए, मैं पीछे बैठ गई और गुरु जी मेरे साथ आके बैठ गए और चुपचाप। ये बहुत रिजर्व रहते थे। ये कहते थे गुरु जी कुछ बोले तो बोले, हम इनके सामने क्या बड़बड़ करें। तो ये चुप करके बैठे रहे। वहां उतरे, मंदिर उस वक्त थोड़ा बन रहा था जो छतरपुर वाला है। वहां इतना अंधेरा था, बाहर उन्होंने एक खाट मंगवाई, उस पर गुरुजी बैठ के, हम नीचे बैठ गए। आप यकीन मानिए 1 घंटा हुआ, हम हैरान हो गए कि बोले नहीं, हम भी नहीं बोले। और फिर हमने कहा टाइम तो बहुत हो गया, 1 बज गया, अब क्या करेंगे, 1:30, तो घर जाना है वापस। फिर दिल में हमारे ख्याल ये जरूर आया कि लेट। तो गुरुजी ने फिर किसी को कहा, पता नहीं कहाँ से जंगल में मंगल, चाय, रात को 1:30 बजे चाय के गिलास आ रहे हैं। चाय पी हम लोगों ने, वो भी कुछ नहीं बोले, हम भी कुछ नहीं बोले। और उन्होंने 1.5 घंटे बाद कहा, 1:30 के 2, मुझे लगता बहुत ज्यादा टाइम बैठे पिच डार्क में, और कहने लगे चलो फिर चले वापस। उसी कॉम्पोजिशन में हम वापस आ गए। हमने अपनी गाड़ी पकड़ी, घर आ गए। अब ये बताइए, गुरुजी वहां हमें सैर कराने तो ले नहीं गए थे, इसलिए ले गए थे कि कुछ ना कुछ उनको दिखता था जो हमें नहीं पता था। अब ये चीज तो हमें पता लगी आज के दिन, उस वक्त पता कुछ नहीं लगी। और मेरे मिस्टर कपिला को गुजरे 13 साल हो गए हैं। आज मैं कह सकती हूँ सिर्फ मेरे को पेंशन आती है और कुछ नहीं आता। और वो मेरे घर में जो बरकत है वो शायद मैंने किसी के घर में नहीं देखी। 2 खाएं, 10 खाएं, 20 खाएं और दबा के खाएं, तब भी खाली नहीं होता। और आप हैरान होंगे कि मेरे को कभी पैसे की कमी नहीं हुई, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, मुझे को किसी की जरूरत नहीं पड़ी। और थोड़ा भजन में मन लगने लगा। एक बारी और हम गए, किसी सत्संग पे गए, माथुर अंकल के घर सत्संग था, वो भी इनके बहुत करीब थे। वो आईजी रहे पंजाब में वो भी। और उनके घर में सत्संग हुआ, मैं गई थी। तो गुरु जी के सत्संग में कई दफा आंसू निकल ही आते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो मेरे आंसू आ गए। गुरु जी तो थे नहीं वहां पर। गुरु जी उस वक्त थे, इस शरीर में थे। तो जब मैं वहां गई, अगले दिन वो बैठे हुए थे कैबिनेट पर अपनी उसी कपड़ों में, उसी तरह ही लगते थे लड़कों की तरह। तो कहने लगे, आगे मेरी इमोशनल आंटी, आगे मेरी इमोशनल आंटी। तो मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं, इनको क्या पता है। इन्होंने, वे वहां थे नहीं, शायद कल मेरे आंसू आए, मैं रो रही थी इसलिए इन्होंने कहा है, और बात भी यही थी। और ऐसे वो जानी जान थे। उसके बाद तो मैंने उनको भगवान समझा। और जब वो शरीर में नहीं रहे, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, मैंने कहा वो हैं और उनकी प्रेजेंस मुझे महसूस होती है। इसलिए मैं
मेरी जिंदगी में कोई वैक्यूम नहीं आया, मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं आया। उन्होंने मेरी जिंदगी को बिल्कुल ठीक ठाक रखा है और कंट्रोल में रखा है। अब बताइए, आज मैं 82 ईयर्स की हूँ, उस टाइम 40 ईयर्स की थी। उस वक्त मुझे कोई अकल भी नहीं थी, पता भी नहीं था, और इन चीजों को मानती भी नहीं थी, गुरु संत ये वो सब। पर अब मुझे लगता है कि मेरे को तो भगवान ने दर्शन दे दिए, और वेरी ब्लेस्ड, एंड ही वाज वेरी काइंड टू अस। वो कई कई दफा ऐसी बातें करते थे, क्या सोचते कि गुरु जी भी आएंगे नहीं। बातें ऐसे ही करते थे, मुझे हंसी आती थी। और मैं संगत में कई दफा कह भी नहीं सकती थी गुरु जी ने ऐसे कहा वैसे कहा, कहते थे सबके सामने ही, ये तो है नहीं कि चोरी कहते थे। पर उन्होंने प्यार बहुत दिया हम लोगों को, और उनको ये जरूर पता था, जो कपिला साहब के साथ इन्होंने जिस तरह उन्होंने करा, उनको कहने की जरूरत थी, वो समझते थे कि ये आदमी किस तरह का है। और इन्होंने दीक्षा ली हुई थी किसी गुरु से अपने होशियारपुर में, वो भी बड़े प्रगाढ़ गुरु थे, हिंदुस्तान में लिविंग गुरु थे एक तरह के, बड़े पहुंचे हुए रियलाइज मास्टर। 1970 में इन्होंने दीक्षा ली, और ये भी शिव जी के भक्त थे। हमारे घर में स्थापित शिवलिंग था नर्मदेश्वर भगवान, और सुबह 4 घंटे ये रुद्राभिषेक करके ही दफ्तर जाते थे, चाहे कोई हो। और रात को चाहे 11 बजे आए, चाहे 10 बजे आए ऑफिस से, मगर सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के ठंडे पानी से नहा के ये अपना रुद्राभिषेक करते थे। और इनका ये डिसिप्लिन था। मुझे लगता है परमात्मा को मानो तो परमात्मा इसी रूप में आके हमारे सामने खड़ा होता है। वो आप तो नहीं होता, ही परमात्मा ही तो थे, और क्या था। मगर लोग मानते नहीं है। मुझे ये लगता है हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, मन साफ रखो, भक्ति करो। और गुरु जी ने कभी नहीं कहा धूप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, यहाँ बैठो वहां बैठो, कुछ नहीं कहते थे। वो सो मॉडर्न, हम लोगों से भी बहुत अहेड थे टाइम में। और कभी उन्होंने कोई पुरानी बात लेके 100 साल 1000 साल हिंदुइज्म की या सिखिज्म की ना, सब लोग छोटे बड़े सब उनकी संगत में होते थे, सबको इक्वल प्यार मिलता था, इक्वल अटेंशन। बट आप हैरान होंगे कि संगत में जब जाते थे हमारे साथ, कभी उनके बिहेवियर ऐसा होता था, वो बात कभी नहीं करी, कभी नहीं करी। और कई दफा मैं उनके पाँव को छूने के लिए जाती थी, जो वो गद्दी पर बैठे होते थे, तो आगे हाथ कर देते थे, शेक हैंड करते थे। तो मुझे बड़ा अजीब लगे कि लोग देख रहे होते थे। आई यूज्ड टू फील वेरी ब्लेस्ड एंड फेवरेट ऑफ गुरुजी, लाइक दिस एवरीबॉडी। सबको ऐसे लगता है कि मैं गुरुजी बड़ा फेवरेट हूँ, मुझे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। और सचमुच में मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ। मेरी बेटी अमेरिका से आई थी छुट्टी पर, तो उसको कहते हैं चल तू मेरे साथ कल चंडीगढ़। ये मेरी तरफ देखने लग पड़ी, इसकी रिलक्टेंस इसके मुंह पे दिख रही थी गुरुजी को। उन्होंने मेरे बेटे को चल तू भी चली, फिर दोनों को ले लिया। फिर इन्होंने बहुत वहां इन्होंने खिलाया पिलाया मौज मेला किया। मगर ये है कि ले गए, क्या वजह थी ले गए, कितने कर्म काट दिए, और जी। इसी तरह ले गए और छोड़ भी गए। एंड आई सर्टनली फील कि इनके पास बैठ के गुरु जी कोई काम बिना मतलब के नहीं करते। अब मुझे ये लगता है कि उनका हर एक मूव, हर एक एक्शन, एक उसमें एक मीनिंग थी जो कि हम मॉडल्स नहीं समझ सकते। और हम लोगों के बस का है नहीं गुरु जी को समझने की, तो कोशिश करना बेवकूफी है, क्योंकि उनको समझ कोई भी नहीं सकता था। मगर हमने कभी गुरु जी को ये नहीं कहा ये कर दो वो कर दो ऐसे कर दो वैसे कर दो, हमने मांगा कभी कुछ नहीं। और जब बीमार थे, जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, तब किसी ने भेजा था कि उनको जाके ठीक कर। देखिए हमारा मिलन कैसे हुआ, ये तो ईश्वर का जब संयोग होता है तो मिल जाता है, और नहीं तो इस तरह का मिलन होना कोई आसान नहीं है। आप यही समझिए कि वो हैं, आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो उनके भक्त हैं उनके, उनको छोड़ के नहीं गए कहीं। बस बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय गुरु, धन्यवाद।